तो अपने देखें बच्चे नॉर्मली तो अपने पढ़ने जा रहे हैं साइकोसेक्सुअल थ्योरी के बारे में। किसके बारे में? साइकोसेक्सुअल थ्योरी के बारे में। और साइकोसेक्सुअल थ्योरी में आपको बताना चाहूँ तो अपने दो थ्योरी यहाँ पे पढ़ ली है बच्चे, जिसके अंदर पहला था ओरल स्टेज। क्या तो नाम था बच्चे? ओरल स्टेज। ओरल स्टेज ये अपने अच्छी तरह से रीड आउट कर चुके हैं और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। सेकंड थी साइकोसेक्सुअल थ्योरी की स्टेज, जिसका नाम था बच्चे एनल स्टेज। क्या नाम था? एनल स्टेज। एनल स्टेज ये दो अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और मैं बताना चाहता हूँ बच्चे, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात पढ़ने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात अपने पढ़ने जा रहे हैं। याद रख लेना, आज की जो क्लास है इसके अंदर से डेफिनेटली क्वेश्चन आपको एक या दो आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं फेलिक स्टेज। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं आपको, जैसे कि आपने ओरल स्टेज पढ़ा है और एनल स्टेज पढ़ा है, ऐसे ही अपने आके एक साइकोसेक्सुअल थ्योरी और पढ़ेंगे। सॉरी, साइकोसोशियल। कौन सी थ्योरी पढ़ेंगे अपने? साइकोसोशियल। साइको सोशल थ्योरी पढ़ेंगे बच्चे। और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेज रहेगी, जैसे कि इन्फेंसी हो गया, अर्ली चाइल्डहुड हो गया, लेट चाइल्ड हो गया। तो यहाँ पे जो फेलिक स्टेज है बच्चे, इस स्टेज को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रख लेना, लेट चाइल्डहुड के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से बच्चे? नोट कर लेना, लेट चाइल्डहुड के नाम से भी जाना जाता है। लेट चाइल्डहुड स्टेज के नाम से भी इस स्टेज को जाना जाता है। पहली बात तो ये क्लियर कर लेना, ठीक है। फेलिक स्टेज 3 से 6 साल की एज को मानते हैं अपने, ठीक है। और फेलिक स्टेज को लेट चाइल्डहुड स्टेज के नाम से भी माना जाता है। फेलिक का मतलब क्या होता है बच्चे? यहाँ पे मतलब होता है कंसेंटिंग द पेनिस। यहाँ पे सेक्सुअल, क्योंकि साइको सेक्सुअल थ्योरी अपने पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो बात है वो रिलेटेड टू पेनिस ही करेंगे। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे यहाँ पे अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पे बात करें बच्चे ड्यूरिंग दिस स्टेज, अगर इस स्टेज के अंदर बात करें, द चाइल्ड इंटरेस्ट शिफ्ट टुवर्ड जेनाइटल, द चाइल्ड इंजॉय स्टिमुलेटिंग द जेनाइटल ऑर्गन। बात आ गई ना समझ में? कि भी यहाँ पे क्या होता है, जो चाइल्ड होता है वो अपने जेनाइटल ऑर्गन को स्टिमुलेट करके सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन फील करता है। क्या करता है? सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन फील करता है। ये बात भी नोट कर लेना, ठीक है। और यहां से पहला क्वेश्चन यहां से निकला हुआ है बच्चे, ठीक है। कि वो कौन सी स्टेज है जिसके अंदर चाइल्ड है वो जेनाइटल ऑर्गन को स्टिमुलेट करके सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन फील करता है? वो स्टेज कौन सी है बच्चे? फेलिक स्टेज। या फेलिक स्टेज ऑप्शन में ना हो तो आपको टिक करना है लेट चाइल्डहुड स्टेज। क्लियर है? नेक्स्ट अपने बात करें बच्चे, यहाँ पे नेक्स्ट की पॉइंट है अपने यहाँ पे बच्चे, ड्यूरिंग दिस स्टेज, अगर इस स्टेज के अंदर बात करें, चाइल्ड बिकम अवेयर ऑफ सेक्सुअलिटी सो गेट ग्रेटिफिकेशन बाय जेनाइटल एरिया। मतलब 3 से 6 साल की वो एज है जिसके अंदर क्या होता है, चाइल्ड होता है वो क्या होता है बच्चे, सेक्सुअलिटी से अवेयर होता है। उसको पता होता है कि जेनाइटल एरिया को टच करने से उसका सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है वो क्या होता है, उसको फील होता है। सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है वो फील होता है बच्चे, ये बात नोट करना। तो ये दी किसने थी भी साइकोसेक्सुअल? तो देने वाला तो भाई साहब था जिसका नाम है फ्रूड। तो इसका मानना था, इसका विश्वास था, ब्रीड का बिलीव था कि दैट इट इज एट दिस टाइम चाइल्ड डेवलप सेंसुअल फीलिंग टुवर्ड द पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स। और ये सबसे बड़ी बात है बच्चे, सबसे बड़ी बात है, मैं 3 स्टार दे रहा हूं। वो कौन सी स्टेज है जिसके अंदर चाइल्ड है जिसका सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन अपोजिट सेक्स है, जैसे कि लड़का है वो सबसे ज्यादा उसका मतलब प्यार बोल दो, चाहे बच्चे का, चाहे सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बोल दो,
वो मदर से लेने की कोशिश करेगा। आगे बताऊंगा इसके अंदर ओडिपस कॉम्प्लेक्स के अंदर देखे वहां पे ये चाहेगा कि मैं मेरे फादर को मारकर मेरी मम्मी से मैं शादी कर लूं। इस तरह के विचार आते हैं इस फेलिक स्टेज में। क्या आते हैं बच्चे इस स्टेज में? जो चाइल्ड होता है, मेल चाइल्ड है, उसकी थिंकिंग ये बनती है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे नीचे, कि मैं मेरे पापा को मारकर, मेरे फादर को मारकर मेरी मदर से शादी कर लूं। तो इसलिए स्टेज है वो काफी इंपॉर्टेंट है, मानी जा रही है। बच्चे बीच बीच में कमेंट करते रहना। कमेंट का मतलब थंब का निशान प्रेस करते रहना, ताकि मैं आपको विजुलाइज करूं तो मेरे को पता लगता रहे ऑल ओवर इज ओके। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट स्टेज के अंदर बात करें, डिसलाइक पेरेंट्स ऑफ सेम सेक्स। बहुत बड़ी बात बोल दी इस फेलिक स्टेज के अंदर। फ्रूद भाई साहब का मानना था कि इस स्टेज के अंदर जो भी बच्चे होंगे वो क्या करेंगे? सेम सेक्स को डिसलाइक करेंगे। मतलब है लड़का है वो अपने पापा को पसंद नहीं करेगा, मम्मी को करेगा। और लड़की है वो सबसे ज्यादा किसको पसंद करेगी? अपने पापा को पसंद करेगी। वो एज कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? वो एज है 3 से 6 साल वाली। ठीक है, बट ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सुपर ईगो, यहां पे क्या होता है, धीरे धीरे देखो बच्चा आगे सुपर ईगो, आपने आपको आईडी मैंने बता दिया था, ईगो मैंने आपको पढ़ा दिया है, सुपर ईगो। तो जैसे जैसे बच्चे का सुपर ईगो डेवलपमेंट होता है, इज एबल टू रिसोल्व द कॉन्फ्लिक्ट। जो ये कॉन्फ्लिक्ट बच्चे का दबंध बना हुआ है कि भी लड़की पापा से प्यार करेगी, लड़का है वो मम्मी से प्यार करेगा, वो धीरे धीरे एट द एंड ऑफ दिस स्टेज स्टार्ट टू लाइक ओ पेरेंट्स सेम सेक्स। सम नहीं है बच्चे, यहाँ पे सेम कर लेना, सेम सेक्स। मतलब है यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ, अपने 1 घंटे का टाइम है और अपना जो टॉपिक है वो सुफिशियंट लेके आया हूँ आपको 1 आवर के लिए। बच्चे ये स्टेज चलती है 3 साल से। कितने से चलती है? 3 से। 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। 5 तक तो क्या करेगा ये, जैसे 5 साल तक का चाहे लड़का है, ठीक है, या लड़की है, लड़का है या लड़की है, तो ये क्या रहेगा इनका? लड़की है वो किसको पसंद करेगी ज्यादा? पापा को पसंद करेगी। और लड़का है वो किसको पसंद करेगा? मम्मी को पसंद करेगा। और यहाँ पे इस स्टेज में विचार भी अलग अलग आएंगे। जो लड़का ये सोचेगा मैं मेरे पापा का कत्ल करके किससे शादी कर लूं? शादी कर लूं किससे? शादी कर लूं मेरी मम्मी से। और लड़की को विचार आएगा कि मेरी मम्मी का मैं कत्ल करके शादी किससे कर लूं? पापा से कर लूं। ये बात सबके समझ में आ गई क्या? उसके बाद में आपको ओडिपस कॉम्प्लेक्स से, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स से, जो कास्टा कॉम्प्लेक्स है, दैट इज द टाइप ऑफ फेलिक फेज। फ्रूड एक्सप्लेन द सक्सेसफुल रिसोल्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स में इनटू फेलिक फेज। फेलिक फेज है, फ्रूड भाई साहब थे, इनका मानना है कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है कि भी लड़का है वो अपने पापा का कत्ल करके मम्मी से शादी करने की करता नहीं है, आइडियाज आते हैं, विचार आते हैं, करता नहीं है रील में। आपको पता है 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का बच्चा कर देगा? नहीं, यहाँ पे उसके विचार जो आ रहे हैं, माइंड की बात बता रहा है ये। तो जो कॉन्फ्लिक्ट बना था, इस कॉन्फ्लिक्ट को फ्रूद भाई साहब ने 3 स्टेज में बांट दिया था फेलिक फेज के। पहली थी बच्चे ओडिपस, कौन सी? ओडिपस, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। ये पीडीएफ भी आपको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वहां पे मिलेगी आपको। सेकंड है बच्चे इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स था बच्चे, 3 स्टेज में माना था। और नेक्स्ट था जो कास्टा, जो कास्टा, ये 3 स्टेज में बांटा था। और ये तीनों स्टेज है बच्चे, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों स्टेज के बच्चे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ। ये बात समझ में आ गई है
तो मैं आगे आपको फेली की तीनों स्टेज बताऊंगा, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड जोकास्टा कॉम्प्लेक्स। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों रिप्लाई दीजिए। ओके सुनीता, ओके रजत, जल्दी से दीजिए। बहुत शानदार टॉपिक है, बड़े शानदार अंदाज में आपको मैं बताऊंगा, एक एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर करवा के जाऊंगा। ओके जल्दी से कमेंट कीजिए बच्चे, वेट मत कराइए, बड़े एक्टिव अंदाज में रहिए। और मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपके लिए आज से रात के 1 बजे जागना मैंने स्टार्ट कर दिया है और सुबह 4 बजे उठना भी स्टार्ट कर दिया है। और स्टोर के ऊपर मिलेगा, जिन बच्चों की फीस आ गई है वहां पे स्टोर के ऊपर उनको कोर्स है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा, बड़े शानदार अंदाज में मिलेगा। आपकी जितनी भी पीडीएफ आप पढ़ रहे हो ना, सेम की सेम पीडीएफ बच्चे आपको वहां पे स्टोर के ऊपर आप वहां से परचेज कर पाओ। जिनका परचेज की फीस बहुत कम है वहां से, लेकिन वो आपकी रिफंड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपने आगे बढ़े बच्चे, ये बात समझ में आ गई आगे, तो सबसे पहले अपने पढ़ने जा रहे हैं बच्चे कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डाला है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स बच्चे, ओडिपस कॉम्प्लेक्स है। कौन सी फेज का टाइप है, आपको बोलना है फेलिक फेज का ही टाइप है। फेलिक फेज के अंदर ये फ्रूद भाई साहब थे, इन्होंने बताया था कि फेलिक फेज को 3 स्टेज में डिवाइड करेंगे, तब बच्चे की 3 साल से लेके 6 साल के माइंड की हिस्ट्री अपने पढ़ पाएंगे। तो इसमें क्या था, ओडिपस इज ए कैरेक्टर इन विच चाइल्ड वांट किल्ड हिज फादर एंड मैरिड हिज मदर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, और ये क्वेश्चन 50 बार आ चुका है एग्जाम में। वो कौन सी स्टेज के अंदर है, वो कौन सी स्टेज है जिसके अंदर चाइल्ड चाहता है, बच्चा चाहता है कि मैं मेरे फादर का क्या कर दूं, कत्ल कर दूं, और किससे शादी कर लूं, मदर से शादी कर लूं। और वहां पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, पहला ओडिपस, ठीक है, दूसरा मिलेगा इलेक्ट्रा, तीसरा मिलेगा जिकोस्टा, तीसरा मिलेगा बच्चे जोकास्टा। 3 ऑप्शन मिलते हैं, और नेक्स्ट मिलेगा नन ऑफ दीज। और मेरे प्यारे बच्चों सबको क्या टिक करना है, अपने को ओडिपस से टिक करना है। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपने आगे यहाँ पे, अब नॉर्मली इंटेंस लव ऑफ द चाइल्ड फॉर पेरेंट्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। यहां पे क्या होता है बच्चे, ओडिपस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो चाइल्ड होते हैं उनका जो लव होता है, उनका जो प्यार होता है, वो अपोजिट सेक्स के अकॉर्डिंग होने लग जाता है। अपोजिट का मतलब बच्चे मैंने आपको पहले ही बताया, मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है। फीमेल चाइल्ड है वो किससे, पापा से प्यार ज्यादा करेगी, और अगर मेल चाइल्ड है वो किससे ज्यादा प्यार करेगा, मम्मा से प्यार करेगा। वो कौन सी स्टेज है, कौन सी स्टेज है, फेलिक। और फेलिक में कौन सी बच्चे, ओडिपस स्टेज। कौन सी स्टेज, ओडिपस स्टेज। नेक्स्ट है बच्चे, इन सिंपल वर्ड अटैचमेंट ऑफ बॉय टू हिज मदर। ओडिपस के अंदर हमेशा किसके बारे में बताया गया था, ये बात भी आपसे पूछ ले तो मेनली ये जो फेज है बच्चे, वो मेल चाइल्ड के बारे में बताई गई है। किसके बारे में बताई गई है, ये भी पूछ लेना आपको, कि मेल चाइल्ड के बारे में बताई गई है, फीमेल चाइल्ड के बारे में बताई गई है, मदर के बारे में पूछा है आपसे, या फादर के बारे में पूछा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे आंसर देना है कि ये जो फेज बताई गई है, ये फेज बताई गई है ओनली मेल चाइल्ड के बारे में। सेकंड वन अपने आगे बढ़ रहे हैं बच्चे, सेकंड वन है नेक्स्ट है, यहाँ पे देखे बच्चे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या था बच्चे, अगर अपने बात करें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की, तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के अंदर भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में आपको ये देखना है किसके बारे में बताया था, किसके बारे में बताया था, गर्ल्स के बारे में बताया था। अलग अलग फेज होगी, क्योंकि भी 3 से 6 आप फेज पढ़ रहे हो, 3 से 6 फेज में अगर बात करें आपसे कि मेल के बारे में किस में बताया था, ओडिपस, ओम आ गया। और इसके अंदर फीमेल के बारे में किसके बारे में बताया गया था, तो यहाँ पे बच्चे आ जाएगा फीमेल्स है वो किससे करेगी,
फादर से, ठीक है, फादर से। गर्ल्स अपने बोल सकते हैं जीएफ, जीएफ ओम जीएफ, याद रख लेना। तो अटैचमेंट ऑफ गर्ल टू हर मदर ये पूछा गया है। वो यहाँ पे कौन सी आपसे पूछेगा बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन घुमा सकता है। घुमाने का मतलब है कैसे घुमाएगा, क्वेश्चन सुन लीजिए। आपसे पूछेगा कि एक फेज है, कौन सी, लेट चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, ठीक है बच्चे। और लेट चाइल्डहुड ये फेज है, इस फेज के अंदर वो कौन सी फेज है जिसके अंदर गर्ल्स है वो फादर की तरफ अटैचमेंट होती है। लेट चाइल्डहुड में किसका नाम बताया था, किसका नाम बताया था बच्चे, लेट चाइल्डहुड किसका नाम बताया था, बिल्कुल इजी वर्डों में याद रखना है, फेलिक फेज को ही बोलते हैं, इसको फेलिक फेज को ही लेट चाइल्डहुड फेज बोलते हैं। ये बात नोट कर लेना पहले, नहीं तो ये क्वेश्चन है वो गलत कर पाओगे, ठीक है बच्चे। सेकंड बात भी क्लियर हो गई अपना। नेक्स्ट अपनी है थर्ड बात। थर्ड अपना कॉम्प्लेक्स है जोकास्टा कॉम्प्लेक्स। जोकास्टा में मिथिकल कैरेक्टर यहां पे देखने को मिलेगा। वो वाज द वाइफ एंड मदर ऑफ ओडिपस सन। तो यहाँ पे मिथिकल रहता है, यहाँ पे साइकोलॉजी इमोशनल फिक्सेशन ऑफ मदर टुवर्ड हर सन। तो यहाँ पे क्या होता है, सन यहाँ पे क्या करेगा बच्चे, सन मानता है कि, सन क्या मानता है कि जो मदर है वो क्या है उसकी, मदर है वो क्या है उसकी बच्चे, वाइफ है। ये सोच कौन सी फेज में देखने को मिलती है, तो आपको बोलना है बच्चे जोकास्टा कॉम्प्लेक्स में। आई होप आपको फेलिक फेज के बारे में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 से 6 साल की फेज होती है बच्चे, ठीक है। इसमें मेनली सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के बारे में बताया गया है। बच्चा जेनिटल ऑर्गन से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन फील करता है, और हमेशा यहाँ पे जो चाइल्ड होते हैं अपोजिट सेक्स से क्या करते हैं, उनका क्या होता है, अपोजिट सेक्स को लाइक और डिसलाइक करना यहाँ पे पसंद करते हैं। और इसके एंड में सुपर ईगो डेवलपमेंट हो जाता है और धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम है सोल्व आउट हो जाती है, ठीक है। तो यही है बच्चे साइकोलॉजी इमोशनल फिक्सेशन और मदर टुवर्ड हर सन यहाँ पे देखने को मिलती है। इस पेज में किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो आपके पास से विद इन 10 सेकेंड कमेंट कर देना, ठीक है। फेलिक के अंदर अपने ओडिपस, इलेक्ट्रा, जोकास्टा रीड आउट कर चुके हैं। और नेक्स्ट अपने पढ़ने जा रहे हैं बच्चे साइकोसेक्सुअल थ्योरी की लेटेंसी फेज। क्या बात बताई गई लेटेंसी फेज, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं लेटेंसी फेज 6 से 12 साल की होती है। कब से कब की होती है, 6 से 12 साल की होती है बच्चे। और लेटेंसी फेज का अदर नेम है, बोल सकते हो आप, है एल्सो नोन एज, पूरा डिटेल में बता रहा हूं बच्चे, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, नोन एज स्कूल एज, स्कूल एज फेज, स्कूल एज फेज के नाम से इसको अपने नॉर्मली बच्चे जानते हैं। और आई होप ये नाम भी आप सीख गए होंगे। और ये पहला क्वेश्चन यहाँ से आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन घुमाया जाता है। आपने लेटेंसी कहीं पे पढ़ा है, और स्कूल एज फेज है वो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में पढ़ोगे। लेकिन 6 से 12 साल की जो एज होती है बच्चे, इसको स्कूल एज बोलते हैं। वहाँ पे साइको सोशल क्राइसिस क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। साइको सोशल इंडस्ट्री वर्स इनफर्टिलिटी, यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन आया है। ये यहाँ पे मैं आगे आपको अभी कराऊंगा, साइको सोशल उसके अंदर पढ़ेंगे। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड ओवर सेक्सुअल इंटरेस्ट सुप्रेशन, बहुत प्यारी बात बताइए, नोट कर लीजिए। सेक्सुअल जो इंटरेस्ट है यहाँ पे 6 से 12 साल की एज में सुप्रेस हो जाता है, मतलब सेक्सुअल फीलिंग यहाँ पे गायब हो जाती है, सेक्सुअल लेटेंसी, ठीक है। सब्लिमेटेड, सो एरिया ऑफ ग्रेटिफिकेशन चेंज
फ्रॉम बॉडी पार्ट टू ग्रुप एक्टिविटी। यहाँ पे बच्चा लर्निंग पढ़ना पसंद करता है, स्कूल जाना पसंद करता है, सोशलाइजेशन सोसाइटी में बच्चों के साथ है, विद पीयर्स बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। बहुत ही प्यारी बात आ गई ना समझ में कि भी 6 से 12 साल की एज है जिसके अंदर सेक्सुअल जो ग्रेटिफिकेशन है वो किस में चेंज हो जाता है, लर्निंग में चेंज हो जाता है। स्कूल बच्चा जाने लग जाता है, बच्चा सोशलाइजेशन होने लग जाता है, किसके साथ, पीयर ग्रुप, मतलब अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड सेक्सुअलिटी रिमेन ऑब्जर्व बट नॉट एब्सेंट, ऑब्जर्व बट नॉट एब्सेंट। ठीक है, यहाँ पे सेक्सुअलिटी होती है, एक दूसरे की तरफ अटैचमेंट होती है। यहाँ पे 10, 11 और 12 साल की जो एज होती है ना आजकल के बच्चे, यहाँ पे उनकी फीलिंग टुवार्ड्स होती है, बट उनका जो मेंस जो फोकस होता है वो क्या होता है, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन फील करना यहाँ पे नहीं है। बट यहाँ पे बच्चा है वो पेरेंट्स ऑफ सेम सेक्स को लाइक करना पसंद कर जाता है, पापा को भी पसंद करेगा। डिसलाइक ऑफ अपोजिट सेक्स, मदर को डिसलाइक। ठीक है, तो यहाँ पे 6 से 12 साल की एज है, उसके अंदर क्या होगा बच्चे, जो चाइल्ड ऑफ सेम सेक्स को, ये किसका मानना था, फ्रूद भाई साहब थे, उनका मानना था कि 6 से 12 साल के अंदर चाइल्ड ऑफ सेम सेक्स को क्या करने लग जाएगा, लाइक करने लग जाएगा, और अपोजिट सेक्स को क्या करने लग जाएगा, डिसलाइक। बट आपने पढ़ा था फेलिक फेज में इससे क्या था बच्चे, जस्ट उल्टा था। क्या था, जस्ट इससे उल्टा था। ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्व। ओडिपस में क्या था, ओडिपस के अंदर तो बच्चा चाहता है कि मैं पापा को मार कर किससे शादी कर लूं, मदर से कर लूं। और इलेक्ट्रा में क्या था, लड़की चाहती है मैं पापा से शादी कर लूं, पापा को लाइक करने लग जाती है। वो बात यहाँ पे लेटेंसी फेज के अंदर गायब हो जाती है। ये बात भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चे, बड़े प्यार से बताऊंगा मैं, एक एक चीज अब आपके ऊपर ही मैं मेहनत करने लग गया हूं। हर चीज आपको बड़े शानदार अंदाज में पढ़ाई जाएगी आगे आगे बच्चे। नेक्स्ट देखिए बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने वर्ड डाला इस जेनाइटल फेज में, जेनाइटल फेज में मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड डाला है बच्चे। और यहाँ पे देखिए इस फेज का नाम है 13 से 20 साल की उम्र, जो कि सबसे डेंजरस उम्र मानी जाती है। आज के एरिया में सबसे डेंजरस उम्र है वो 13 से 20 की है। इस एज के अंदर भाई साहब का मानना था माता या पिता अगर बच्चे को डांट दे तो बच्चा क्या करेगा, उनकी बात नहीं करेगा, क्योंकि इस एज में जो गर्ल्स है, जो बॉयज है, वो एक दूसरे को पसंद करने लग जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है अपोजिट सेक्स यहाँ पे लागू हो जाएगा। लड़का लड़की को पसंद करना लग जाएगा और लड़की है वो लड़के को पसंद करना लग जाएगी। और यहाँ पे जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है, पहले तो वो नॉर्मल फीलिंग था, यहाँ पे जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो परमानेंट सेक्सुअल रिलेशनशिप बनने की कोशिश करता है। 14 साल का बच्चा है, 15 साल की लड़की है, 15 साल का या 16 साल का है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम सेक्स नहीं रहेगा बच्चे, अपोजिट सेक्स। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस फेज को मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ बच्चे। ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रू लिबिडो, ट्रू लिबिडो मतलब है, जो लिबिडो मतलब सेक्सुअल, ठीक है, ट्रू लिबिडो का सेक्सुअल डिजायर है वो यहाँ पे ट्रू होगी। जेनाइटल ऑर्गन आर डेवलप, 13 से 20 साल की एज में जेनाइटल ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे। सो ही सी वांट परमानेंट रिलेशनशिप विद मेंबर ऑफ अपोजिट सेक्स एंड ट्राई टू फुलफिल सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म। अपने इंडिया के अंदर क्या है, देखिए कल्चर की बात होती है, कल्चर की बात यहाँ पे लागू हो जाती है। ठीक है, इंडिया का कल्चर सेक्सुअल रिलेशनशिप की गारंटी कब देता है बच्चे, आफ्टर मैरिज। ठीक है, बट आज के जो वेस्टर्न कल्चर है या फॉरेन कंट्री का जो रेशो आ गया है उसको इंडिया वो फॉलो करने लग गई है। और आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन का है
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड स्टेज में देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा का मतलब 90% से अबो, 90% से अबो यहाँ पे ये क्राइटेरिया देखने को मिलता है। मैं वो डिटेल में नहीं गया, इस भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई थी। इस एज के अंदर 90 क्या, कोशिश तो 100% रहती है, बस कुछ क्या रहता है, डर रहता है गार्जियन का, ठीक है, कुछ नॉलेज का अभाव रहता है, कुछ कल्चर का अभाव रहता है, ठीक है, कुछ अपने सोसाइटी का रहता है। तो यहाँ पे जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है वो मेन तो इन्होंने माना था कि थ्रू मैरिज ही मिलेगा, परमानेंट। बट अब देखिए इसके अंदर परमानेंट होगा क्या, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अंदर परमानेंट नहीं होगा, गार्जियन ने मना कर दिया तो परमानेंट है, नहीं हुआ, ठीक है ना, तो परमानेंट नहीं है। बट यही बात फॉरेन कंट्री के ऊपर बात की जाए, वहाँ पे परमानेंट है। लिव इन रिलेशन में, आज इंडिया में लिव इन रिलेशन आप बड़ी बड़ी कंट्रियों में जाके देखो, लाइक मुंबई, लाइक दिल्ली, लाइक चंडीगढ़, तो वहाँ पे ये चीज़ नॉर्मल है। आजकल तो अपने नॉर्मल एरिया के अंदर भी ये चीज़ है। बट यहाँ पे जो फेल्यूर होने के चांस है वो ज़्यादा है बच्चे। फेल्यूर में रिजल्ट इनटू सेक्सुअल डिसऑर्डर लाइक फ्रिजिडिटी। कौन बताएगा जल्दी से, व्हाट इज द मीन ऑफ फ्रिजिडिटी? बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताइए, व्हाट इज द मीन ऑफ फ्रिजिडिटी, व्हाट इज द मीन ऑफ फ्रिजिडिटी? बच्चे जल्दी से बता दीजिए, किसी को पता है तो, नहीं तो मैं बताता हूं फिर। फ्रिजिडिटी, जल्दी से बताए बच्चे। फ्रिजिडिटी, फ्रिजिडिटी का मतलब होता है बच्चे लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर, डिक्रीज इन लिबिडो, कंप्लीट लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्स। देखा होगा आपने, बहुत सारे कपल्स क्या करते हैं, शादी हो जाती है, देखा है आपने। यहाँ पे भाई साहब ने बहुत बोला था कि शादी हो जाती है, बाद में क्या होता है, डिवोर्स होता है, क्योंकि एक दूसरे के पार्टनर है, चाहे मेल पार्टनर है फीमेल पार्टनर, जो उनकी डिजायर होती है, सेक्सुअल डिजायर, वो फुलफिल नहीं हो पाती है। यहाँ पे जो पार्टनर होता है उनकी जो सेक्सुअल इंटरेस्ट होता है वो बिल्कुल ही कम होता है। नेक्स्ट वन जल्दी से बता दीजिए, इंपोर्टेंस, व्हाट इज द मीन ऑफ इंपोर्टेंस, व्हाट इज द मीन ऑफ इंपोर्टेंस? जल्दी से बता दीजिए बच्चे, जल्दी से कमेंट कीजिए, बड़ा ही शानदार आपका आंसर आएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। इंपोर्टेंस का मतलब क्या होता है? इंपोर्टेंस, चलो मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो। कुछ बच्चों को पता है, कुछ को नहीं पता, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं अपने। इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस को बोलते हैं बच्चे नपुंसकता। क्या बोलते हैं? नपुंसकता। तो नॉर्मल वे में देखिए, मान लो नॉर्मल जेनाइटल एरिया होता है, नॉर्मल जो पेनिस की स्ट्रक्चर है डाउन में रहती है, ठीक है। जब भी उनका सेक्सुअल्स अपने इंटरकोर्स की तरफ जाते हैं या मेल एंड फीमेल्स पार्टनर आपस में अटैचमेंट आती है, तो जो पेनिस के अंदर टाइटनेस आती है, जो पेनिस के अंदर क्या आती है बच्चे, टाइटनेस आती है, ठीक है, वो यहाँ पे इस पर्सन के अंदर नहीं आ पाती है, उसको बोलते हैं इंपोर्टेंस। ठीक है, बात आ गई ना। इंपोर्टेंस का मतलब यहाँ पे पेनिस के अंदर जो क्या होता है, कॉर्पस कैप्रोसा, टाइटनेस क्यों आती है? जस्ट पेनिस के अंदर क्या होता है बच्चे, कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है, और उसके अंदर क्या फील होता है, जस्ट ब्लड होता है, ब्लड फील होता है, और ब्लड फील होने की वजह से क्या हो जाता है, वो बिल्कुल टाइट और हार्ड हो जाता है, ठीक है। बट ये पर्सन है, इनके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल इच्छा तो होती है, करने की भी कोशिश करते हैं, जैसे कि इस टाइप के पर्सन में और बता दूं थोड़ा सा आपको डिटेल में, जैसे कि वाइग्रा टैबलेट आती है, वाइग्रा आती है, इसके अलावा देखें मैन फोर्स आती है बच्चे, क्या आती है, मैन फोर्स आती है। ये टैबलेट लेते हैं तो ये लेते हैं उस टाइम तो कुछ दिन तक तो उनका काम चलता है, बाद में ये टैबलेट काम करना बंद कर देती है, और बाद में यहाँ पे इनका जो पार्टनर का होता है उनका आपस में क्या हो जाता है बच्चे, या तो पार्टनर होता है, क्योंकि मोस्टली ये जो प्रॉब्लम होती है इंपोर्टेंस वाली वो मेल में होती है,
ठीक है। तो जो फीमेल पार्ट होती है उसका फिर मोस्टली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मान लो, या फिर अपने देखें डिवोर्स हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे प्री मेच्योर इजेकुलेशन। प्री मेच्योर इजेकुलेशन, व्हाट इज द मीन ऑफ प्री मेच्योर इजेकुलेशन? जल्दी से बता पाएगा कोई? काव्य, बांझपन, नपुंसक। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा बोला है आपने। बट जो मैंने बात बताई वो सिंपल वे में आपको बताती है। देखियो, एक नॉर्मल मैं बताऊं, जो सेक्सुअल का रेशो होता है 80% रेशो जो सेक्सुअल का होता है वो मोस्टली फीमेल में होता है, और 20% जो सेक्सुअल रेशो होता है वो मेल में होता है। ठीक है बच्चे। ठीक है। अगर यहाँ पे फीमेल्स मेल्स है, अगर फीमेल्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो मेल का स्वाभाविक बात है डिस्चार्ज है वो जल्दी हो जाएगा, और डिस्चार्ज होने के बाद में क्या है, इंपोर्टेंस वाली कंडीशन डेवलप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंपोर्टेंस वाली। जो पेनिस के अंदर जो इलास्टिसी और जो टाइटनेस होती है वो लूज हो जाएगी, वो फीमेल पार्टनर यहाँ पे ग्रेटिफिकेशन फील नहीं कर पाती है। ठीक है। तो यहाँ पे मेन जो यहाँ पे इस टाइप के पेशेंट आए अगर आपके पास, तो उनको यही होता है, मेन होता है फोर प्ले। फोर प्ले फीमेल के वो क्या होता है, सबसे पहले फीमेल को सेक्सुअल एक्साइटमेंट करवाना पड़ता है, क्योंकि उनकी डिजायर 80% है और मेल की 20% है। इससे क्या होता है, मेल तो 20% है, तो मेल तो देखो, एक तो किसी को 20 कदम चलना और एक को 80 कदम चलना है, सिंपल भाषा में। तो ये तो 20 कदम वाला तो जल्दी से चल के खत्म हो जाएगी कहानी इसकी, और फीमेल्स 20 कदम के आगे देखें तो 60 कदम पीछे रह गई। अब इसकी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन नहीं हो पाती है। तो सिंपल सा और दूसरा भाषा में बताऊं मैं इसका मतलब अच्छे, इसका मतलब है कि जैसे इंटरकोर्स करेगा, जो सप्रम है वो विजाइना के अंदर, सप्रम है विजाइना के अंदर है, सप्रम है वो विजाइना के अंदर है, विद इन 1 या 2 मिनट के अंदर डेवलप हो जाना। तो ये जो यहाँ पे प्री मेच्योर इजेकुलेशन है, इसके लिए उनको अपने काउंसलिंग करें। यहाँ पे फ्रूद भाई साहब ने, मैं जो बात बता रहा हूँ पूरी डिटेल में बताई थी, उतनी डिटेल में मैं लेके नहीं आया था, आपको मैं रफली बता रहा हूँ। उन्होंने बताया था यहाँ पे जस्ट इस टाइप के पेशेंट होता है, पॉजिटिविटी माइंड के अंदर होना चाहिए कि हम लॉन्ग टाइम फॉर प्ले करेंगे। ठीक है। और इजिकुलेट भी जल्दी नहीं होगा मेरा। अगर इनके माइंड में ऐसा होता है कि यार जल्दी इजिकुलेट ना हो जाए, तो उनका जल्दी हो जाता है। ठीक है। नॉर्मल जो अगर एवरेज देखें बच्चे, जो सेक्सुअल फोर प्ले करने के बाद जो एक्चुअल टाइम होता है वो 7 से 15 मिनट तक होता है एक्चुअल। ठीक है। और जो एवरेज टाइम जो मोस्टली देखने को मिल रहा है, एवरेज टाइम वो 2 से 5 मिनट होता है। ठीक है। बट ये सब जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है बच्चे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कितना है। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जितना ज़्यादा होगा उतना ही यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा दूसरा बच्चे यहाँ पे डाइट भी डिपेंड करती है, डाइट भी। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जैसे कि जिनकी हाइट 6 फुट है, 6 फुट है, इसके मतलब उस टाइम, क्योंकि अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन, तो दोनों ने अच्छा रोल प्ले किया था। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है कि मेन जो रोल प्ले होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का होता है बच्चे। ठीक है। दूसरा होता है डाइट का, भी किस टाइप की डाइट लेता है, आलसी प्रवृत्ति का है। इसके अलावा यहाँ पे एक बात और बताई गई थी कि सेक्सुअल जो ग्रेटिफिकेशन है एल्कोहल के बाद, एल्कोहल के बाद जो प्री मेच्योर इजुकुलेशन है वो कम होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। जैसे कि एल्कोहल या बियर पिए, उस टाइम जो मेल पार्टनर होता है उनका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो टाइम है, पीरियड है, वो क्या हो जाता है बच्चे, इंक्रीज हो जाता है। ये बात भी इन्होंने यहाँ पे बताई थी। तो ये बात मोटी मोटी आप समझ चुके हो। इसके अलावा देखें बच्चे यहाँ पे स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रोल आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे जो लास्ट स्टेज पढ़ी अपने, कौन सी पढ़ी है बच्चे, लास्ट स्टेज अपने पढ़ी है सिंपल सी, जिसका नाम है बच्चे जेनाइटल फेज। इसके अंदर बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और रोल आइडेंटिफिकेशन भी, मेरा क्या रोल है फैमिली के अंदर। ठीक है। मेरा क्या रोल है फैमिली के अंदर, ये यहाँ पे जानने लग जाता है। तो ये तो आपका टॉपिक था बच्चे, शानदार टॉपिक था, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। इसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, वो थ्योरी है थ्योरी ऑफ
साइको सोशल डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। जितना होगा उतना करेंगे अपने 4 बजे तक, बाद में मैडम की क्लास है। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बता देना मेरे को, ठीक है। 1 मिनट का टाइम है आपको। फेलिक स्टेज पढ़ा है अपने बच्चे, फेलिक के बाद आपने क्या पढ़ा है, लेटेंसी फेज और जेनाइटल फेज, 3 स्टेज पढ़ी है। जिसके अंदर किसी को डाउट है तो आप देख लेना। आगे जो बात बताने जा रहा हूं मैंने पहले ही बच्चे यहाँ पे ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट की क्राइटेरिया डाल दिया था, ठीक है। और मैं बता देता हूं बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या, एम्स के अंदर तो क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली 100% एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में देखने को मिलता है। 100% एग्जाम में एम्स हो गया, पीजी हो गया, जिपमेर हो गया, और उनकी कॉपी अब छोटे मोटे एग्जाम करने लगे। तो जल्दी से बता दीजिए आपको, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो यहाँ पे अपने देख लेते हैं, नहीं तो अपने आगे बढ़ते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे। काव्या का एक का कमेंट आया, यहाँ पे पुष्पा का कमेंट आया है, और बच्चे भी कमेंट करने में क्या है, भी भगवान ने गुंठा दिया है ना। सुनीता रानी, पंकज, ज्योति, एक फ्री बेंच और चलाएंगे बच्चे अभी अपने, जिसके अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा देंगे, और फ्री बेंच रहेगा ऐप के ऊपर, फ्री क्लासेस देंगे मोस्ट इंपोर्टेंट। वो मैं अभी लॉन्च कर रहा हूँ, अपने फ्रेंड को भेजना, उनका भी भला होगा, आपका भी भला होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चे अपने। नेक्स्ट जो स्टेज है बच्चे, जिसके अंदर अपने पढ़ने जा रहे हैं, पहला तो इसमें एक ऑप्शन आएगा स्टेज, ठीक है बच्चे। अलग अलग स्टेज है, मैं थोड़ा सा स्टेज का नेम लेके बता दूं आपको। तो पहली स्टेज पढ़ेंगे बच्चे इन्फेंसी। कौन सी स्टेज पढ़ेंगे, इन्फेंसी, क्लियर है। दूसरी स्टेज पढ़ेंगे बच्चे अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चे लेट चाइल्डहुड, ठीक है। इसके अलावा पढ़ेंगे बच्चे स्कूल एज, स्कूल एज। इसके अलावा पढ़ेंगे बच्चे अडोलसेंट, अडोलसेंट। इसके अलावा पढ़ेंगे बच्चे अर्ली अडोलसेंट, अर्ली अडोलसेंस। और उसके बाद में पढ़ेंगे बच्चे मिडल अडोलसेंस, और उसके बाद में पढ़ेंगे बच्चे लेटर एज, लेटर एज। बात आ गई समझ में, बड़ी बड़ी बात मैंने बता दी है। पहली स्टेज पढ़ेंगे इन्फेंसी, दूसरी पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे पहले बता ही देता हूँ आपको, ताकि और बेटर रहेगा बच्चे। पहली स्टेज पढ़ेंगे अपने इसके अंदर इन्फेंसी, क्या पढ़ेंगे, इन्फेंसी, ठीक है बच्चे। जिसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, वर्ष से लेकर 18 तक होता है, क्योंकि आपको और बेटर समझ में आएगा फिर, वर्ष से लेकर 18 साल की एज तक का, ठीक है। और इस स्टेज को अपने क्या बोला था बच्चे, ओरल स्टेज भी बोला था। ये बात आ गई समझ में, ठीक है। सेकंड वन स्टेज पढ़ेंगे, स्टेज काफी सारी है बच्चे। सेकंड वन स्टेज पढ़ेंगे बच्चे, जिसका नाम है अर्ली चाइल्डहुड। क्या नाम है, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है बच्चे। इसकी क्या रहेगा सेकंड स्टेज का, इसमें 18 मंथ से लेकर 3 साल, 18 मंथ से लेकर 3 ईयर तक का रहेगा। और इसका अदर नेम क्या था, इसको एनल स्टेज बोला था। क्या बोला था, एनल स्टेज। इसके अलावा बच्चे अपने थर्ड स्टेज जो पढ़ेंगे, थर्ड स्टेज का क्या नाम है, याद रख लेना बच्चे अच्छे से। मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, पहले जो पढ़ना है अपने को, थोड़ा रिव्यू दे रहा हूं। लेट चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, ठीक है बच्चे। लेट चाइल्डहुड अभी अपने पढ़ के हैं, 3 से 6 वाली थी बच्चे, याद आ गया। क्या बोलते हैं उसको, फेलिक बोलते हैं, ये पढ़ा था ना अपने। इसके बाद में अपने नेक्स्ट जो स्टेज पढ़ेंगे बच्चे इसके अंदर साइको सोशल में, उस स्टेज का नेम क्या है वो भी देख लीजिए। उस स्टेज का नेम है बच्चे स्कूल एज, स्कूल एज। ये रहती है बच्चे 6 से 12 साल की। और इस स्टेज को क्या बोलेंगे बच्चे, क्या बोलते हैं 6 से 12 वाली को, बताया था ना आपको, लेटेंसी फेज। क्या बोलेंगे इसको, लेटेंसी फेज। वैसे मैं साथ साथ में आपको कराऊंगा दोबारा। इसके अलावा देखें बच्चे अपने नेक्स्ट जो अपने यहां पे स्टेज पढ़ेंगे बच्चे, वो स्टेज रहेगी
नेक्स्ट स्टेज पढ़ेंगे अपने बच्चे यहाँ पे, जो स्टेज रहेगी बच्चे, इसका नेम है अडोलसेंस। अडोलेंसेंस। ये सारी जो अपने पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत है, क्वेश्चन बहुत बनेंगे बच्चे, और वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिला है। अडोलसेंस जिसकी एज थी बच्चे 12 से 20, 12 से 20, कौन सी आ गई बच्चे, जेनाइटल। याद आ रहा है ना। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट जो स्टेज पढ़ेंगे अपने, नेक्स्ट जो स्टेज रहेगी उस स्टेज का नेम है बच्चे, जिसका अगर बात करें एडोलसेंस के बाद, अर्ली एडोलसेंस। क्या नाम है, अर्ली एडोलसेंस, अर्ली एडोलेसेंस। यहां पे जो स्टेज है बच्चे वो 20 से 35, ये अपने नहीं पढ़ी है, 20 से 35 वाली। नेक्स्ट जो स्टेज पढ़ेंगे बच्चे अपने इसके अंदर, जो अपने पढ़ेंगे इसके अंदर साइको सोशल के अंदर, वो बातें बता रहा हूं मैं बड़ी बड़ी आपको। अर्ली के बाद आता है मिडल, मिडल अडल्टहुड, मिडल अडल्टहुड, अडल्टहुड बच्चे। यहां से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड है ना, तो इसमें पूछा जाएगा यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड में कौन सा साइको सोशल क्राइसिस देखने को मिलता है, तो आपका आंसर वहां पे ये जाएगा, ऑटोनोमी वर्सेस सेम डाउट। ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो मैं बता दूंगा। तो मिडिल अडल्टहुड की देखें बच्चे, तो ये 35 से 65 वाली है, 35 से 65 वाली। और इसके अलावा बच्चे लास्ट जो स्टेज है जिसका नाम है लेटर एज, लेटर एज, लेटर एज। और लेटर एज के अंदर बात करें बच्चे, ये 65 से लेकर 65 साल से लेकर डेथ तक का टाइम पीरियड होता है। आगे बात समझ में। पहली स्टेज कौन सी पढ़ी थी आपने, पहली स्टेज बच्चे आपने पढ़ी थी इन्फेंसी, पढ़ी नहीं है पढ़ाएंगे। पहली स्टेज कौन सी है, इन्फेंसी। कब से कब तक होती है, बर्थ से लेकर 18 मंथ तक। अदर नेम क्या है इसका, ओरल नेम है। मोटी मोटी बात याद करवा रहा हूं, उसके बाद में इसका जो साइको सोशल क्राइसिस है वो पढ़ेंगे। सेकंड स्टेज पढ़ेंगे बच्चे अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, जिसका क्राइटेरिया 18 महीने से लेकर 3 साल तक का होता है, और इसको अपने एनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट स्टेज है बच्चे लेट चाइल्डहुड, जिनको देखें तो 3 से लेकर 6 साल तक की होती है, 3 से, और इनका अदर नेम है लेट चाइल्डहुड का फेलिक। क्लियर है। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे स्कूल एज, जिसको अपने 6 से 12 वाली बोलते हैं। इस फेज का अदर नेम की बात करें लेटेंसी फेज भी बोला जाता है। नेक्स्ट है बच्चे अडोलसेंट एज, जो देखें 12 से 20 वाली होती है, और इसका अदर नेम है इसको जेनाइटल एज। जेनाइटल एज कहाँ में बोलेंगे, साइकोसेक्सुअल क्राइसिस में। यहाँ पे लेटेंसी की कौन सा था, साइकोसेक्सुअल, फ्रूद वाइसा वाला। ठीक है ना। और यहाँ पे एनल नाम दिया था, साइकोसोशियल तो इन्होंने अलग दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनल भाई साहब थे, ये किसने दी थी साइकोसोशियल, अरीक एच अरिक्सन ने दी थी। और साइकोसेक्सुअल किसने दी थी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी फ्रूद भाई साहब ने दी थी। और जो आप पढ़ रहे हो ना, यहाँ तक पढ़ लिया आपने, ये जो थ्योरी दी है बच्चे, इस थ्योरी देने वाला का नाम दोबारा स्टार्ट से बताऊंगा आपको। सबसे पहले हेडिंग अरीक पूछा जाता है, ये थ्योरी कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दी थी, अरीक एच अरिक्सन, अरिक्सन। ये अरीक एच अरिक्सन भाई साहब थे, जिन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, साइकोसोशियल थ्योरी किसने दी थी, अरीक एच अरिक्सन भाई साहब ने साइकोसोशियल दी थी। और फ्रूद थ्योरी किसने दी थी, फ्रूद थ्योरी थी, फ्रूद भाई साहब थे जिन्होंने कौन सी दी थी, साइकोसेक्सुअल दी थी, साइकोसेक्सुअल। दोनों में डिफरेंस है बच्चे, वहां पे साइकोसेक्सुअल के बारे में बताया था, और यहां पर अरीक एच अरिक्सन है, ये एज के अकॉर्डिंग देखेगी कि बच्चा क्या क्या कर सकता है, क्या कैपेसिटी है उसके अंदर, ठीक है, अचीवमेंट क्या कर सकता है, क्या अचीवमेंट नहीं कर सकता, ये बातें यहाँ पे बताई थी। इसके बाद में बच्चे अर्ली चाइल्डहुड अपने 20 से
35 वाली, मिडल है 30 से 65 वाली, और लेट है बच्चे 65 से डेथ वाली। ये बात समझ में आई है क्या कि सभी के? इतनी बात जो समझ में आ गई है तो अपने इसको करने में टाइम नहीं लगेगा। ये बात आ गई समझ में मोटी मोटी तो टाइम नहीं लगेगा बच्चे। ये बात आ गई क्या सबके समझ में? मैंने दोनों थ्योरियों के बारे में, थ्योरी भी पूछते हैं बच्चे, मैंने इसलिए आपको बताया था। साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दी थी? फ्रूद भाई साहब थे। और साइको सोशल थ्योरी किसने दी थी? अरीक एच एरिक्सन भाई साहब थे। कौन थे? अरीक एच एरिक्सन भाई साहब थे, जिन्होंने क्या दिया था बच्चे? साइको सोशल दिया था। ठीक है, तो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चे। क्लास का टाइम है वो ओवर हो चुका है। अपने ये जो टॉपिक है नेक्स्ट शानदार क्लास सेशन रहेगा उसके अंदर पढ़ेंगे, और आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।